नमस्कार सभी को। अभी एक लेटर आया है नेस्ट की तरफ से, जिसमें काफ़ी हलचल मच गई है, क्योंकि इनका जो फर्स्ट पैराग्राफ लिखा हुआ है वो क्लियर नहीं है, जिसकी वजह से बहुत से लोग परेशान हैं। और एक और मिस्टेक है इनकी इस पैराग्राफ, जो आप देखिएगा, जो इन्होंने अर्न्ड लीव लिखा है पर ब्रैकेट में ईओएल लिखा है, ये भी इन्होंने मतलब गलत लिखा है। ईओएल अर्न्ड लीव ना होकर के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव होती है। बट सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि आपका इन्होंने जो पहला पैराग्राफ लिखा है वो इसलिए थोड़ा सा हलचल मचाए हुए है कि इसको थोड़ा समझते हैं इनके अकॉर्डिंग क्या इन्होंने लिखा है, जो कि होना क्या चाहिए वो मैं बताऊंगा। जैसे इन्होंने लिखा है, द HRMS विल प्रोवाइड इंक्रीमेंट्स टू ऑल एलिजिबल एम्प्लॉयज़ बेस्ड ऑन अटेंडेंस। Employees who joined on or before 1/7/2024 are eligible for an increment। तो ये कह रहे हैं कि सभी का इंक्रीमेंट लगेगा जिन्होंने 1 जुलाई या 1 जुलाई से पहले अगर उन्होंने ज्वाइन किया है, वो सभी इंक्रीमेंट के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन एक कंडीशन है, provided they have not taken any leave without pay, LWP or earned leave, EOL for reasons other than medical grounds। तो ये कहते हैं कि वो तभी लगेगा अगर किसी ने EOL या LWP नहीं ली होगी, और अगर ली है तो वो मेडिकल ग्राउंड पे होनी चाहिए। मेडिकल ग्राउंड के अलावा अगर किसी की भी LWP या EOL लगी है तो उसका इंक्रीमेंट नहीं लगेगा। सीधा सीधा इनका ये पैराग्राफ स्टेट करता है। अब देखिए नियम क्या कहता है। नियम ये होता है कि अगर आपने EOL ली है और वो सैंक्शनड हैं, मतलब आपने विद एप्लीकेशन अगर ली है EOL, तो उस केस में क्या होता है, मतलब हमने एप्लीकेशन दी कि भाई हमारे पास कोई छुट्टी नहीं है, ये हमारी EOL लगाई जाए, तो एक सिंपल हमने एप्लीकेशन दे दी। तो उसमें क्या होता है, जितने दिन की EOL लगी होती हैं, ठीक है, यानी पर्सनल हमारे रिक्वेस्ट पे या पर्सनल हमारी एप्लीकेशन पर जितने दिन की भी EOL लगेगी, 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, उतने दिन को हमारी सर्विस से माइनस कर दिया जाता है। ठीक है। अब जैसे यहाँ पर मान लो किसी ने 22 तारीख को ज्वाइन किया, 22 जून को जिसने ज्वाइन किया, और उसने इस तरीके से 15 दिन की EOL ले ली अपने पर्सनल उस पे एप्लीकेशन पे, और वो सैंक्शनड भी, अप्रूव भी कर दी गई। ठीक है, उनको अप्रूव किया गया, मतलब उन्होंने एप्लीकेशन दी, उनको अप्रूव किया गया और EOL लगी, तो वो इंक्रीमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि उसने 15 दिन की ली है, जबकि उसने 22 को ज्वाइन किया था। तो देखा जाए 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 9 दिन इधर जून में आपको मिल जाएंगे और इधर 6 महीने। तो आपने 15 दिन की जब ले ही ली तो 9 दिन वो आपके माइनस हो जाएंगे, 6 दिन और माइनस हो जाएंगे, तो आप 6 मंथ की सर्विस को क्वालिफाई नहीं कर रहे 1 जनवरी तक। अब मान लो किसी ने 15 दिन की EOL ली हैं, लेकिन वो मेडिकल ग्राउंड पे ली है, मतलब वो मेडिकली कुछ उनको दिक्कत थी, एडमिट थे, या कुछ तबीयत नहीं सही थी, या मतलब उन्होंने मेडिकल सर्टिफिकेट लगाया है, किसी डॉक्टर का पर्चा या वहाँ से बनवा करके मेडिकल ग्राउंड पर अगर वो सैंक्शनड हुई हैं, तो क्या होता है, तो फिर आप इंक्रीमेंट के लिए क्वालिफाई हैं। फिर चाहे आपने 15 दिन की ली हो, 20 दिन की ली हो, 25 दिन की ली हो, नो मैटर। अब मान लो किसी ने 22 को ज्वाइन किया, उसने 2-3 दिन की ही EOL ली है पर्सनल उस पे एप्लीकेशन पे, मेडिकल ग्राउंड पे नहीं, तब भी वो क्वालिफाई करता है कि अगर 2-3 दिन आप निकालोगे तब भी 6 महीने से ज़्यादा की सर्विस आपकी हो रही है। लेकिन अब होता क्या है, कई बार लोग बिना बताए चले जाते हैं। जैसे वो चले गए और ना उन्होंने कोई एप्लीकेशन दी, ठीक है, और अगर वो छुट्टी चाह भी रहे तो प्रिंसिपल अप्रूव भी नहीं कर रहा, प्रिंसिपल मना करा, लेकिन फिर भी वो नहीं आए, तो फिर वो अब्सेंट माना जाता है। तो वहाँ पर LWP लगती है, लीव विदाउट पे। और लीव विदाउट पे का मतलब ये है कि आप बिना बताए या बिना अप्रूवल के गए, तो जब भी आपने छुट्टी ली तो वो पीरियड आपका नल एंड वाइड हो जाता है, जितने दिन भी आपने सर्विस करी। यानी कि अगर आपने जुलाई में, सितंबर में, अगस्त में कभी भी छुट्टी ली, LWP आपका लगा है इस तरीके से, वो सैंक्शनड नहीं है,
तो फिर वो पुरानी पूरी सर्विस आपकी बेकार हो गई। ये चीज़ ध्यान रखिए, सर्विस ब्रेक हो जाती है वहाँ पे, पूरी सर्विस आपकी वो बेकार हो जाती है। फिर आपकी नई सर्विस शुरू होगी तो उस केस में आपका इंक्रीमेंट नहीं लगेगा। मेरी बात को समझ रहे हैं? मैंने 3-4 कंडीशंस बताई हैं इंक्रीमेंट के लिए। पहला तो आपकी अगर ईओएल अप्रूव्ड हैं मेडिकल ग्राउंड पर आपके प्रिंसिपल ने उनको सैंक्शन किया है, अप्रूव किया है, वो कितने भी दिन की आपने ली हो, आप इंक्रीमेंट के लिए क्वालिफाई हैं अगर आपने 1 जुलाई से पहले ज्वाइन किया है। अगर आपने ईओएल मेडिकल ग्राउंड पे ना लेकर के पर्सनल ग्राउंड पे ली हैं और प्रिंसिपल ने उसको अप्रूव किया है, सैंक्शन किया है, और वो ईओएल आप उसको निकाल देंगे अपने पीरियड से, अगर वो 6 महीने से कम की सर्विस हो रही है तो आपको इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। दूसरा केस। तीसरा केस, आपकी LWP लगी हैं, आप बिना बताए गए थे, प्रिंसिपल ने अप्रूव नहीं की है, वो कभी भी लगी है, तो उस केस में भी आपका इंक्रीमेंट नहीं लगेगा, क्योंकि उसके पहले की पूरी सर्विस आपकी बेकार चली गई, यानी सर्विस ब्रेक हो गई। अब सर्विस आपकी नए सिरे से जब अपने ईओएल के बाद ज्वाइन किया होगा, क्योंकि वो ईओएल प्रिंसिपल ने सैंक्शन नहीं करी थी। तो ये 3 केसेस हैं। इन 3 केसेस में आप लोग देख लीजिए आपके साथ कौन सा केस है। बाकी कोई समस्या हो आप पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। तो यही एक चीज़ थी। बाकी इसमें जो अर्नड लीव लिखा है तो ये गलत लिखा है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव होता है। तो अब हमें लगता कि काफ़ी परेशान है लोग, क्योंकि लोगों की LWP लगी है, ईओएल लगी है, तमाम चीज़ें लगी हैं, तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर ईओएल आपकी अप्रूव्ड है, LWP अगर आपकी अप्रूव्ड है, सैंक्शनड है, तो कोई समस्या नहीं है। अगर अप्रूव्ड नहीं है तो इंक्रीमेंट नहीं लगेगा। मतलब कई बार लोग बिना बताए चले जाते हैं, एब्सेंट हो गए तो वो LWP लग जाती है, तो उस केस में इंक्रीमेंट नहीं लगेगा, क्योंकि पुरानी सर्विस फिर आपकी जितनी भी उस दिन से पहले वो बेकार चली जाती है उसमें, क्योंकि वो सर्विस ब्रेक हो जाता है। बाकी कुछ पूछना है आप पूछ सकते हैं।